टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज करंट की पहली क्लास है। करंट को बेहतर ढंग से देखें। बाकी पैट के लिए जो भी डिस्कशन करंट का किया है उसका रिवीजन कल से स्टार्ट हो जाएगा और 6-7 महीने का पूरा करंट का बेहतर रिवीजन करवा देंगे, जिससे भी कोई क्वेश्चन करंट का बानी होगा। ठीक है, आज से प्रतिदिन करंट की क्लास चलेगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको ध्यान रखिए, ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस ये इलेक्ट्रिक वाहनों की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तथा इसके सृजन को बढ़ाने के लिए तथा इसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया गया है। विश्व इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस 10 सितंबर से मनाया जाता है। बाकी और दिवस हैं, इनको देख लो। शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 8 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस की बात करूं तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन एक बार और देख लो। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करूं 8 सितंबर, हिंदी दिवस की बात करूं तो ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की बात करूं तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। बेहतर स्वास्थ्य के पोषण के लिए पोषण सप्ताह दिवस को बोलते हैं 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में नीरज चोपड़ा निम्न में से किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये है डायमंड लीग चैंपियनशिप। इसमें ये चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। जबकि यही बात करें हम टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2021 में। ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने निम्न में से किस चैंपियनशिप में जेवलिन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ध्यान रहे, डायमंड लीग चैंपियनशिप में। टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस इनकी स्मृति में 7 अगस्त को मनाया जाता है। एक ध्यान रहे, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, हथकरघा दिवस। 1 अगस्त की बात करें तो विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। बाल गंगाधर स्मृति दिवस भी 1 अगस्त को मनाई जाती है। 2 अगस्त को दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करूं मैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त को मनाया जाता है मैत्री दिवस। और मैत्री युद्ध अभ्यास कभी भी पूछे तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, इसको बहुत ध्यान रखना। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त की बात करें तो नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अगस्त, इसको बहुत ध्यान रखना। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस तथा 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। ठीक है, और यहाँ 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, इसको विशेष इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में वोल्कर तुर्क को नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे देखो। अगर बात की जाए कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, यहाँ लिख लो। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1992-93, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। और पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र, इनको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया।
उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? ध्यान रखना 70 वर्ष 7 महीने तक। ठीक, ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड की थी और हमें पता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, जो शासन करेगा राजा, उसकी आनुवंशिक पीढ़ियां शासन करती हैं। पर ये भारत जैसा लोकतंत्रात्मक देश नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश भारत जैसा नहीं है। वहाँ जैसे शासन जो राजा करेगा उसकी पीढ़ियां, उसकी संतानें वहाँ का शासन करती हैं। इसलिए इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया, जो ठीक है सितंबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने 70 वर्ष 7 महीने तक शासन किया। 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इंग्लैंड में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। ठीक है, ब्रिटेन से जो हमने संविधान में जो विषय लिए थे उन पे मैं चर्चा कर लेता हूँ, इनको इम्पोर्टेंट है, जरूर देखना। जो हमने इंग्लैंड से जो विशेषताएं हमने भारत में ली हैं संविधान में, देखो विधि का शासन लिया है। ठीक है, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता, ठीक है बताया मैंने, और संसदीय प्रणाली यहीं से ली है। संसदीय विशेषताएं ली हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, द्विसदनीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, इनको बहुत ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, भारत एवं इंग्लैंड के बीच पूछा जाए कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो ध्यान रखना अजय वॉरियर होता है। अजय वॉरियर भारत एवं इंग्लैंड के बीच होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के कौन प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना, क्लीमेंट एटली। इनकी पार्टी पूछी जाए तो ध्यान रखना लेबर पार्टी के थे ये, इनकी पार्टी थी लेबर पार्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में लेखपाल में मेंशन किया गया था, इसको ध्यान रखना। अभी रेल सेवा, डाक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। और इनको देखो राज्यों का विलय, हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति के लिए जाना जाता है। हड़प नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखना यहाँ पर लिख लो हड़प नीति। ठीक है, राज्यों की हड़प नीति किसने अपनाई थी, ये लॉर्ड डलहौजी थे। इनके ही शासनकाल में डाक सेवा एवं रेल सेवा प्रारंभ की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख लेना। ठीक है, पहली बार एयर डाक सेवा कहाँ प्रारंभ हुई, 1911 में हुई थी भारत में, इलाहाबाद से नैनी के बीच। इसको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने, भाई एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया तो कौन बने, प्रिंस चार्ल्स थर्ड। हमने कहा यहाँ आनुवंशिक शासन चलता है, यहाँ कैसा शासन है, आनुवंशिक शासन चलता है, और उनके ही संतान है प्रिंस चार्ल्स थर्ड, यहाँ के राजा नए राजा बन गए हैं। ठीक है, और ब्रिटेन में हमने लिखा है राजतंत्र है, यहाँ पर वंशानुगत शासन चलता है, लोकतंत्र भारत जैसा नहीं है। ठीक है, आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2022 को विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2022 को विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया, तो ध्यान रहे ये हमारा नोएडा में किया है। ठीक है, नोएडा में। अब नोएडा की बात करें तो नोएडा हिंडन नदी के किनारे बसा शहर है उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय विरासत संस्थान भी नोएडा में है, ये बहुत ध्यान रखना है। हिंडन एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, कहाँ पे, नोएडा में। छोटी दिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है नोएडा को। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान की बात करें तो करनाल हरियाणा में है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान की बात करें तो ये करनाल हरियाणा में। यहाँ पर लगभग 48 देशों से भी अधिक देशों ने भाग लिया है। राष्ट्रीय डेयरी शिखर सम्मेलन की थीम देख लो, ये 2022 अभी जो हुआ है ना नोएडा में, उस राष्ट्रीय डेयरी शिखर सम्मेलन की थीम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। ठीक है, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। और भारत में डेयरी किस पे आधारित हो, यहाँ लिख लेना सहकारिता पे आधारित है, इसको ध्यान रखना, सहकारिता पर। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस यहाँ लिख लेना 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है,
तो ये खुलना में, ठीक है, विकल्प सी खुलना में स्थापित किया गया। इसको इम्पोर्टेंट है ये बांग्लादेश का शहर है खुलना। संप्रीति और किसके सहयोग से? ये भारत से वित्त पोषित है, ठीक है, भारत से वित्त पोषित योजना है ये, जो खुलना में स्थापित की गई सुपर थर्मल पावर, ठीक है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के दोनों जब उद्घाटन हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दोनों लोग उपस्थित थे, ठीक है। वहाँ पे संप्रीति युद्धाभ्यास कभी पूछा जाए तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य होता है। वही बात करें मित्र शक्ति तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, बहुत याद रखना। पाक स्ट्रेट जल संधि कभी पूछी जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास पूछा जाए, अजय वॉरियर युद्धाभ्यास तो भारत और इंग्लैंड के मध्य, इसको ध्यान रखना। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड के मध्य। पाक स्ट्रेट जल संधि की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका। संप्रीति युद्धाभ्यास को याद रखना। आगे बात करते हैं हम मालाबार युद्धाभ्यास। ये भारत और क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में आने वाले देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक, इन देशों के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास होता है। मालाबार युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होता है। कच्चा द्वीप विवाद किन किन देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा द्वीप विवाद है, ठीक है। आगे देखो सिम्बेक्स किन देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? तो ध्यान रख रहे रखो, ये लिखा है बी, ठीक है, MB। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में युद्धाभ्यास है। स्लाइनेक्स पूछे देखो, L बना है श्रीलंका, ठीक है, SL श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के बीच में युद्धाभ्यास स्लाइनेक्स, ठीक है, इनको बहुत ध्यान रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी, भारत ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये मेटा के साथ सहयोग किया है इन्होंने, ठीक है, मेटा के साथ। बी क्वेश्चन है, मेटा के साथ भारत ने सहयोग किया है। मेटा किसका पुराना नाम है? तो फेसबुक का पुराना नाम है, ठीक है, मेटा। इसके संस्थापक पूछे जाए तो कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2004 को, ठीक है, लिख लेना ये 4 फरवरी 2004 को, ठीक। कहाँ की कंपनी है? कैलिफोर्निया, अमेरिका की, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, अब तुम ट्विटर के बता देना में, ठीक है। भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी, ये XR टेक्नोलॉजी क्या, देखो ये जो XR टेक्नोलॉजी है इसलिए बनाई गई है कि ये जैसे सोनार जो है तरंग इसके ये पकड़ नहीं पाएगी इसको, ठीक है, इसके बचाव के लिए जो बख्तरबंद वाहन है उनकी सुरक्षा के लिए ये XR टेक्नोलॉजी भारत के DRDO ने बनाई है, ठीक है, और सोनार किरणों से बचाव करेगी, उनके पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में, भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किससे नियुक्त किया जाएगा? तो ध्यान रखो ये हमारे रहेंगे महान्यायवादी मुकुल रोहतगी, ठीक है, मुकुल रोहतगी। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया मुकुल रोहतगी को। महान्यायवादी की बात करें तो आर्टिकल 76 में बात की गई, ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात की गई है पहले। और ये देखो 79 आर्टिकल ये संसद से संबंधित है।
80 की बात करूं राज्यसभा से, वहीं 81 की बात करूं तो लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, वहीं बात करूं भारत के पहले न्यायवादी तो कौन थे? MC सीतलवाड़, लिख लेना इनको। भारत के पहले न्यायवादी MC सीतलवाड़, लिख लो जी। MC सीतलवाड़ रहे, इनका कार्यकाल भी सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, भारत के पहले न्यायवादी। ठीक है, और अगर बात करूं अनुच्छेद 79 में संसद, 80 आर्टिकल में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद कर लेना सरला नाम से। संसद 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, इसको याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 76 में न्यायवादी की बात की गई, इसको ध्यान रखना। पहले न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। किस में बात की गई है? आर्टिकल 76 में। और इससे पहले कौन थे न्यायवादी? 13वें, ध्यान रखना, के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल थे, ये ध्यान रखना। 13वें न्यायवादी के वेणुगोपाल। ठीक है, आगे देखो, अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है ये। ठीक है, राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान की शक्ति दे सकता है। अनुच्छेद 72 ये पावर देता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 17 की बात करें, अपस्यता का अंत। अपस्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, इसकी बात की गई है। शिक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित आदि उपाधियों को छोड़कर। 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 21 एक की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये उनका अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार 21 में बात की गई। ठीक है, आगे देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्ति दिवस, पैट्रियट डे, निम्न में से किस घटना की याद में मनाया गया? ये 9/11 आतंकी हमला, ध्यान होगा। ठीक है, जो ओसामा ने किया था, ओसामा ने करवाया था, उसकी याद में मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रपति जॉन बिडेन है इस समय, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस हैं। ठीक है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम है नासा। ये जॉन बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जॉन बिडेन, ये 42वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की बात करें तो ये 46वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भारत की हैं कमला हैरिस। एजेंसी, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करूँ वही तो ये नासा है। यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। आगे देखो, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का एकल पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखो, 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरू होता है तथा यूएस ओपन पे ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वर्ष का जो यूएस ओपन है, ये यूएस ओपन हम जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं। ठीक है, और हराया किसको है ये देख लो, हराया है कैस्पर रूड को इन्होंने हराया है। ठीक है, यूएस ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, हराया है कैस्पर रूड को। और आगे देखो इस क्वेश्चन को, यूएस ओपन महिला में बात करें तो किसने जीता? ईगा स्विएटेक ने। यही मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल। पूछे जाए कहाँ के हैं तो स्पेन के, इनको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में किसने जीता? राफेल नडाल ने। कहाँ के? स्पेन के। महिला में यूएस ओपन पूछा जाए किसने जीता? ईगा स्विएटेक पोलैंड की है। ठीक है, आगे देखो,
और ये किस पे खेले जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना। और ये किस पर खेले जाते हैं, इसको ध्यान रखना, हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। हार्ड कोर्ट पर ये खेल खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ये खेल, ठीक है। यूएस ओपन में महिला की बात करें तो ईगा स्वियाटेक, पुरुष में बात करें तो कार्लोस अल्कराज हराया कैप्सन रूट को। महिला में बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। पुरुष में बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो राफेल नडाल ने जीता। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे ये देखो, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो देखो कब करेगा, 2023 में मेजबानी करेगा भारत इसकी, ठीक है, लिख लेना। 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा और शुरू हो जाएगी ये मेजबानी, अध्यक्षता शुरू हो जाएगी भारत की 1 दिसंबर 2022 से। इसका पद ले लेगा भारत, ठीक है। देखो G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, जो G20 है अपना, G20 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ, ठीक है, 19 देशों तथा यूरोपीय संघ का अनौपचारिक समूह है। मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास के लिए सदस्य देश जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व और योगदान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच पर आए, जिस पर सितंबर 2009 में पेंसिल्वेनिया यूएसए में पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई। G20 के सदस्य देशों की संख्या देख लो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ EU, ठीक है, आदि हैं। इनको बेहतर ध्यान रखना। 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा, इसको भी ध्यान रखना है। देखो आगे, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऊपर G20 है, इसको देखो एक बार और। यही IMF की स्थापना देख लो कब हुई थी, देख लो एक मिनट। IMF जैसे विश्व बैंक कहते हैं, IMF की स्थापना ये IMF की स्थापना देखो जुलाई 1944 में, ठीक है। विश्व बैंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ बात करूँ WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखना, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। और इसकी जो अध्यक्ष है कौन है? नाइजीरिया की हैं। WTO की अध्यक्ष देखो कौन है? ओंकाजा इवेला, ठीक है। ये कहाँ की हैं? बात की जाए दक्षिण अफ्रीका की, मतलब दक्षिण अफ्रीका में एक देश पड़ता है कौन? नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया वहाँ की हैं। और नाइजीरिया को ध्यान रखना पाम देश कहा जाता है। यहाँ पर जो नदी हैं, यहाँ पर इसके किनारे पाम के पेड़ बहुत हैं, पाम ऑयल, ठीक है।
WTA की पहली महिला निदेशक हैं ये ओंकाजाई वेला, ठीक है, पहली महिला निदेशक हैं ओंकाजाई वेला। WTO की स्थापना ध्यान रखना 1995 में हुई थी, ठीक है। IMF बता ही दिया। देखो यहाँ पे आगे देखो, लगाई स्लाइड के नहीं लगाई। यहाँ पे बात करूँ, देखो अभी देखो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, तटरेखा लिखना, तटरेखा वाला देश पूछा जाए तो कनाडा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन सबसे पूछा जाए ज़्यादा कहाँ होता है, कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो ब्राज़ील में होता है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात, ठीक है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ, ये पता होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ गुजरात में, केवड़िया में, ठीक है, केवड़िया में किया। किसने किया है तो ध्यान रखना, राम सुतार ने किया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस बता ही दिया मैंने कि 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जन्मतिथि या पुण्यतिथि है, ठीक है। और महात्मा गांधी की पूछी जाए कि 150वीं जयंती कब मनाई गई तो 2019 में मनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी, 2019 में। पहला राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब से प्रारंभ किया गया, 2014 से, इतना ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। और हमने लगवा दी देखो 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस की बात करें तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं 5 अक्टूबर की बात करूं मैं तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर की बात करूं तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और डाक दिवस, रेल सेवा लिख लेना। और हड़प नीति लाने वाला गवर्नर डलहौजी था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, इसके ही शासनकाल में सब हुआ, ठीक है। हुआ क्या, ये हड़प नीति तो लाने वाला पहला था ही ये लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आगे देखो, विश्व इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिवस बताइए 10 सितंबर को मनाया जाता है, बाकी सब लगवाई थी हमने। उसके बाद 3 सितंबर डायमंड लीग चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने जीती है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस तथा भाला फेंक दिवस, इनकी स्मृति वो इन्होंने फेंका तब से मनाया जाने लगा। कौन, विश्व भाला फेंक दिवस, ठीक है। हथकरघा दिवस पहले ही से मनाया जाता था 7 अगस्त को, ठीक है, एक से। और देखो सितंबर माह को पोषण महीना भी कहते हैं, ध्यान रखना, सितंबर माह को पोषण माह भी कहते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्लाइड में अगर एशियाई खेल की बात करूँ इनकी ओलंपिक की, तो पहला ओलंपिक 1930 कनाडा में हुआ था, बताई थी। भारत ने इसमें 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल 61 पदक जीते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इसके बारे में। पहला ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता, ये भी ध्यान रखना, किसने जीता, मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में जीता, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ लिख लो, पहले लिखा दे रहा हूँ।
पहले ओलंपिक 1930 कनाडा में आयोजित हुई थी। अभी जो इंग्लैंड में हुए हैं, ठीक है, इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? बर्मिंघम में, इंग्लैंड के जो बर्मिंघम में हुए, इसमें भारत ने 61 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 61 स्वर्ण पदक, ओह सॉरी, 22 स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल 61 जीते। ठीक है, टोटल 61 स्वर्ण पदक जीते हैं। नंबर 1 पर कौन सा देश रहा? इसको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक, भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू 67 kg में। ठीक है, एथलेटिक्स। ठीक है, आगे की क्लास ऑलरेडी होती रहेंगी, करंट के लिए ऑलरेडी क्लास सब चलेंगी, स्टार्ट हो गई हैं। और पिछले 6 महीने का करंट रिवीजन करवा दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बैटर तक की तैयारी कौन है, उस तरह प्रैक्टिस सेट 1 घंटे बाद आज कराया जाएगा। आज से शुरू हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जय।